अस्सलाम वालेकुम। सल्जूकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने एल्चिन खातून को देखा जो कि आंसू बहाती हुई सुल्तान के पास से जाती हैं और हमारी आज की इस किस्त की शुरुआत हसन सब्बाह से होती है। हसन सब्बाह सुबह सवेरे इस्फहान के बाजार में पहुंचता है, लेकिन आगे दोस्तों हर शय बंद पड़ी होती है। कोई भी अपने घर से बाहर नहीं होता और ना ही कोई दुकान खुली होती है। इतने में दोस्तों दो सल्जूक फौजी हसन सब्बाह के पास आते हैं और कहते हैं, सरबराह एलची, हमारे सुल्तान ने कुछ देर के लिए बाहर जाने से मना किया हुआ है, आपका भी घर में रहना बेहतर होगा। हसन सब्बाह फिर कहता है, अल्लाह हमारी रियासत की हर परेशानी से ऐसे ही हिफाजत फरमाए जैसे वो हम सब की परेशानियों से हिफाजत करता है। तुम लोग फिक्र मत करो, मैं अपने घर की ही तरफ जा रहा हूँ। दोस्तों, सल्जूक फौजी फिर यहाँ से रवाना हो जाते हैं, जबकि हसन सब्बाह कहता है, तो तुमने धमाका हेज मवाद मिलने तक सबको अपने घरों में बंद कर दिया है ताकि लोगों को कुछ ना हो सके। तुम यहाँ जितनी एहतियाती तदाबीर एख्तियार कर सकते हो कर लो, लेकिन आखिर में क़यामत जरूर वहीं टूटेगी जहाँ मैं चाहता हूँ। फिर दोस्तों हसन सब्बाह अपने हाथ ऊपर उठाता है और कहता है, ए अजीम इमाम, हमें सातों आसमानों से देख, माज़अल्लाह देख, हमारे दिए हुए खौफ की वजह से कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा और कोई भी ऐसा शख्स जिंदा नहीं रहेगा जो हमारे मकसद पर यकीन नहीं रखता। मैं कसम खाता हूँ कि हम इनके लिए दिन में खौफ और रात में डरावना ख्वाब बन जाएंगे। फिर दोस्तों दूसरी जानब खुसूसी सिपाहियों का फौजी दस्ता दिखाया जाता है जो कि मलिक तापार और वजीर आजम निजामुल मुल्क के हमरा फातिमियों की तलाश कर रहा होता है और अपने घोड़े हवा की तरह दौड़ाता हुआ अपने हदफ की तरफ जा रहा होता है। फिर दोस्तों वापस हसन सब्बाह दिखाया जाता है जो कि अपने घर की छत पर आता है जहाँ बहराम पहले से ही मौजूद होता है। सब्बाह कहता है, बहराम, सल्जूक सरजमीनों पर तबाही फैलाने का वक्त आ गया है। लेकिन बहराम परेशानी में कहता है, सल्जूकों ने इस्फहान आने वाले तमाम काफिलों की तलाशी ली है, लेकिन इन्हें धमाका हेज मवाद नहीं मिल सका है। ये सिर्फ आप जानते हैं कि वो कहाँ फटेंगे। अब जब वक्त आ गया है तो हमें बताएं वो कौन सी जगह है। दोस्तों हसन सब्बाह मुस्कुराता है और फिर नीचे बैठकर एक नक्शा निकालता है। दोस्तों नक्शे को गौर से देखकर बहराम परेशानी से कहता है, शलमजार, जबकि हसन सब्बाह मुस्कुराता है और कहता है, शलमजार हर चीज की कुंजी है। जब हम इस जगह पर कब्जा करेंगे तो हमें अपनी रियासत जो कायम करेंगे इसके लिए बहुत फायदा होगा और सल्जूकों को हम बुरी तरह तबाह भी कर देंगे। बहराम कहता है, लेकिन हम इस पर कब्जा कैसे करेंगे? सल्जूकों ने हमें वहाँ जाने से मना किया है, हम इसे लड़ाई करके भी हासिल नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम ये सब कैसे करेंगे? हसन सब्बाह कहता है, हम मलिक शाह और शालमजार की सबसे अहम जगह लोहे के गोदामों को तबाह करेंगे। अल्तबर शालमजार दोबारा तामीर करने की कोशिश करेगा, लेकिन तब इसमें इतनी ताकत नहीं होगी। तब हम अपना सबसे अहम अमल दरामद करेंगे। बगदाद में एक शख्स है जो इन दोनों के इंतजार में रुका हुआ है, वो आएगा और शालमजार फतह करेगा और फिर वो इसे दोबारा बहाल करके हमारे हाथों में दे देगा। बहराम ये सुनकर मुस्कुराता जाता है, जबकि हसन सब्बाह इस पर बड़ा गरूर करता है। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब वजीर आजम निजामुल मुल्क दिखाए जाते हैं जो कि एक वीरान जगह पर दरख्त के साथ टेक लगाकर और नकाब ओढ़े बैठे होते हैं और इसी दौरान फातिमी खुसूसी सिपाहियों का सरबराह अपने दस्ते के हमरा यहाँ पर पहुँचता है। फिर ये सरबराह अपने घोड़े से उतरकर वजीर आजम निजामुल मुल्क के पास आता है और इन्हें बातनी समझ कर कहता है, तो तुमने हमारी इजाजत के बगैर इकदामात उठाए हैं और तुम मुस्ताली हजरत की पैरवी भी नहीं कर रहे। खड़े हो जाओ, तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूँ, मैंने कहा खड़े हो जाओ। फिर दोस्तों वजीर आजम हाजी निजामुल मुल्क अपना नकाब हटाते हैं और फातिमी फौजी कमांडर हाजी को अपने सामने देख कर चौंक जाता है, जबकि वजीर आजम निजामुल
निजामुल मुल्क कहते हैं खुशामदीद मंसूर। जबकि मंसूर गुस्से में कहता है तुम निजामुल मुल्क, तो तुमने मेरे लिए जाल बिछाया है ये, लेकिन अब मैं तुम्हें मार दूंगा। दोस्तों हाजी मुस्कुराते हैं जबकि मंसूर अपनी तलवार म्यान से बाहर निकालता है। इतने में दोस्तों चारों अतराफ से सल्जूक मुहाफिज खुसूसी बहादुरों के हमरा नमूदार होते हैं, जिनमें मलिक तापार और खुसूसी सिपाही सांजार भी मौजूद होता है। और फिर फातमी सिपाहियों को चंद ही मिनटों में सल्जूक बहादुर घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं। इस दौरान मंसूर के एक आध सिपाही मारे भी जाते हैं, लेकिन सल्जूक फौजी ज्यादा सिपाही मरने से रोक देते हैं और बस इन्हें हथियार डालने पर मजबूर करते हैं। फिर दोस्तों हाजी मंसूर को नीचे गिराकर इसकी गर्दन पर अपना कुल्हाड़ा रखते हैं और कहते हैं हम तुम्हें अपनी तलवारों से एक ही झटके में मार सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए नहीं बल्कि बात करने के लिए लाया हूँ। मंसूर कहता है तुम मेरे लिए क्या चाहते हो? वजीर आजम निजामुल मुल्क कहते हैं बातनियों का नया दाइये आला, हमारे पास वक्त कम है, जल्द फैसला करो, या तो तुम बोलोगे या तो तुम मरोगे। दोस्तों मंसूर कुछ देर के लिए सोचता है और हाजी का साथ देने के लिए राजी हो जाता है। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब शालमजार में हुसूसी सामान दिखाया जाता है जो कि सुल्तान मलिक शाह के हुक्म पर यहाँ पर आता है और अमीर अल्तबर अपनी जेरे निगरानी में ये इंतहाई कीमती सामान गोदामों में रखवा रहा होता है। इस दौरान अमीर अल्तबर अरबातोर सिपाही से कहते हैं क्या तुमने मलिक शाह को लोहा आ जाने की खबर भेजी है? अरबातोर सिपाही कहता है जी अमीर हजरत, मैंने खबर भिजवा दी थी। अमीर अल्तबर फिर कहते हैं मोहतात रहना अरबातोर, लोहे की बहुत हिफाजत करना, अगर इसे कुछ हो गया तो हम मलिक शाह के गजब में गर्क हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों इसी दौरान दूर से हकीम अफरोज रुस्तम फिदाई को लेकर यहीं पर पहुंच जाता है और छुपके से दोनों फिदाई इस काफिले को उतरता हुआ देख रहे होते हैं। इस दौरान रुस्तम फिदाई कहता है अब जब के लोहा आ चुका है तो क़यामत बर्पा करने का वक्त भी आ गया है। इस पर हकीम अफरोज मुस्कुराता जाता है जबकि दूर शालमजार के फौजी सुल्तान मलिक शाह का इंतहाई हसास लोहे का सामान उतारते जाते हैं और इंतहाई एहतियात से गोदामों में रखते जाते हैं। जबकि फिर दोस्तों दूर छुपा रुस्तम फिदाई कहता है अफरोज हम इस गोदाम के गिर्द 4 धमाका हिज मवाद वाले ड्रम लगा देंगे और दूसरे धमाका हिज मवाद वाले ड्रम हम पूरे शालमजार में हर तरफ बखेर देंगे। अफरोज अपना सर खम करता है जबकि रुस्तम फिदाई कहता है अब मैं जाकर सैयदुना को लोहे के आने की खबर देता हूँ। अब वो जैसे ही इशारा करेंगे तब शालमजार पर क़यामत ढा दी जाएगी। और फिर दोस्तों ये दोनों ही फिदाई यहाँ से रवाना हो जाते हैं। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब जंगल में वजीर आजम निजामुल मुल्क दिखाए जाते हैं जो कि फातमी सिपाहियों के कमांडर मंसूर को पानी देते हैं। जबकि पास ही सारे फातमी सिपाही सल्जूक फौजियों के हाथों यरगमाल बनाए जाते हैं। जबकि मंसूर फिर हाजी से कहता है तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास नया दाइये आला लाऊं, लेकिन बातनियों ने पूरा निजाम ही तब्दील कर दिया है और मैं भी नए दाइये आला को नहीं जानता, मैं इसे कैसे ढूंढूंगा? हाजी कहते हैं तुम ये अच्छे से जानते हो कि इसे झांसा देने के लिए इससे कैसे राब्ता करना है। फिर सांजार कहता है बातनी तो तुम्हारे बाजू होते थे, लेकिन अब वो इस बाजू को अलग करने लगे हैं, वो अब खुद काम करेंगे। क्या ये इसलिए वाजिया नहीं है कि उन्होंने अपना सारा निजाम तब्दील कर लिया है? इसके अलावा वो तुम्हारे नए खलीफा को भी नहीं मानते हैं। मैं और तुम हम दोनों ये बाहू भी जानते हैं, क्या तुम इनकी हिफाजत करोगे जो तुम्हारी नाफरमानी करते हैं? फिर मलिक तापार कहता है अगर तुम हमें नया दाइये आला नहीं देते तो इसकी वजह से जो धमाका हिज मवाद फटेंगे तो इसके जिम्मेदार फातमी भी ठहराए जाएंगे। फिर जब हम अपनी फौज के साथ तुम्हारी जमीनों पर हमला करेंगे तो तब तुम्हें इस धमाके की कीमत मालूम होगी। हाजी फिर कहते हैं चूँकि तुम इस वक्त हमारी जमीनों पर हो तो हम तुम्हें मार सकते हैं और किसी को सफाई देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमें, इसीलिए तुम्हारे पास
अपनी जान, तुम्हारे सिपाहियों की जान और रियासत बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। तुम हमें दाइये आला दोगे और वो भी वक्त जाया किए बगैर। दोस्तों मंसूर कहता है, मुझे बताओ फिर इसे किस जगह बुलाना है, मैं इसे पैगाम भेजूंगा। फिर दोस्तों हाजी मंसूर से मुआहिदा करते हैं और दोस्तों यही हमारी आज की इस किस्त का इख्तिताम होता है।